इसलिए मैं जानता हूं कि अगर खड़ो छल पड़े तो ब्रेक के अड़े ब्रेक लगे उसमें, और आड़ो छल पड़े तो वो वही चिमटा के अड़े, मरगाट के अड़े, और फलस्वरूप जोर ज्यादा मांगे और मंजिल बहुत मुश्किल से आप प्राप्त कर पाओ। और अगर छल निकलवा लो तो साइकिल वाले की दुकान पर ले जाकर उसके बाद कम मेहनत में आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लो। बोलो साइकिल के पहिए में अगर छल पड़ जाए तो संसार की मंजिल आसान नहीं, अगर आपके मन में छल पड़ जाए तो मेरे सांवरिया सेठ की मंजिल आसान नहीं। अगर मेरे सांवरिया सेठ को प्राप्त करना हो तो मन के भी छल को हमें निकालना पड़ेगा। मन में जो छल पड़ जाता है ना, उसको निकलवाओ। प्रतिस्पर्धा संसार में हो, लिख लेना ये बात डायरी में। आप शब्दकोश में ये नाम आपको नहीं मिलेगा जो मैं कहने जा रहा हूं। ये सांवरिया सेठ ने मुझे प्रेरणा दी, शब्दकोश में नहीं मिलेगा। प्रतिस्पर्धा तो हो पर पतित स्पर्धा न हो। गिर कर स्पर्धा मत करो। मानवी जो आपकी गरिमा है उस गरिमा को रख कर स्पर्धा करो। मानवीय गरिमा को समाप्त करके स्पर्धा मत करो। आप औरों को गिराकर आप अगर स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो इसको कहते हैं पतित स्पर्धा। तो संसार में हमने देखा है कई लोग पतित स्पर्धा करके आगे निकलना चाहते हैं, उनको पीछे छोड़ा और छल बल करके पतित स्पर्धा करके उनको नीचे गिराकर स्वयं आगे निकलने का प्रयास करते हैं। निवेदन है मेरा, पतित स्पर्धा मत करो। भाई मानव हो, पाश्विक वृत्ति अगर हो तो एक अलग बात है, पर जब मानव है मानवीय गरिमा को समाप्त मत करो। अरे औरों की मदद करके आप जियोगे तो मानवीय गुण है। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। अगर मानव बना है ना तो किसी के काम आना सीखो। और ये भी कहा है, जीना उसी का जीना है जो औरों के लिए जिए, मरना उसी का भला है जो अपने लिए जिए। जीना उसी का जीना है जो औरों के लिए जिए। एक विशेष एक और महावाक्य मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं प्रारंभ में। वेद पढ़ना निसंदेह पुण्य है, निसंदेह वेद पढ़ना पुण्य है, पर किसी ने किसी की वेदना को पढ़ लिया तो वेद पढ़ने से कम पुण्य नहीं है। कुछ माताओं बहनों को समझ में आया तो ताली बजा दी, बाकी कण की समझ में नहीं आया। महावाक्य, निसंदेह वेद पढ़ना पुण्य है, पर किसी की वेदना को पढ़ ले तो वो भी कम पुण्य नहीं है। वो समझे आप? अगर समझ जाता तो आपकी ताली जरूर बज जाती। वेद पढ़ना पुण्य है, पर किसी की वेदना को अगर आपने पढ़ लिया, किसी के कष्ट को आपने समझ लिया और उसमें अगर आपने उसकी मदद करने का भाव बना लिया ना, तो वेद पढ़ने से कम पुण्य नहीं, बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है उससे। तो आप वेद पढ़े अच्छी बात है, पर किसी की वेदना को जरूर पढ़े। कोई कष्ट में हो उसकी मदद करें, क्योंकि अपना स्वार्थ मच्छर भी जानता है। स्वार्थ में तो मच्छर भी जीना जानता है। वो आपके माथा में कभी बोरिंग नहीं करे मच्छर। अच्छा बताओ, माथे में कभी मच्छर काटता हो? माथे में मच्छर काटता है? नहीं काटता है, क्योंकि मालूम है उस मच्छर को कि अड़ी कड़क चट्टान में हमारी ड्रिल मशीन टूट जाएगी। भाई इस कड़क चट्टान में मेरी ड्रिल मशीन टूट जाएगी और अड़ी मगरा के ऊपर कई ट्यूबवेल लगानी। भाई अपने शरीर में सबसे ऊंची जगह है माथोस तो है। वो सोचता है कि अतरी डाड़ा तो यूं उतारनी पड़ेगा और न जाने कहां पर सक्सेस होंगे, इसलिए वो आपके हाथ में काट ले, पग पे काट ले, पर माथे में काटने का साहस मच्छर नहीं करता है। बोलो अपना स्वार्थ मच्छर भी जानता है। इंसान बनने के बाद अगर परमार्थ न समझो तो फिर आप में ने मच्छर में कई अंतर है। इसलिए भलाई के रास्ते के ऊपर चलो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरों को सुखी करने के समान संसार में कोई पुण्य नहीं, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के समान इस संसार में कोई पाप नहीं है। इसलिए कोशिश करो मुझसे परहित हो, औरों का भी हित में साधन करता रहूं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए कोशिश करो बांट कर खाने की।
पशु भी पेट भर लेते हैं, कहाँ भूखे रहते हैं पशु। इसलिए पतित स्पर्धा आप न करो, प्रतिस्पर्धा जरूर करो, पतित स्पर्धा मत करो। और ये सब हमको सीखने को मिलेगा मेरे सांवरिया सेठ के चरण में। तो चलो उनसे हम प्रार्थना करें, प्रभु पधार जाओ, क्योंकि अब आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। अब आन मिलो सांवरा सेठ, बहुत दिन बीत गए। अब आन मिलो सांवरा सेठ, बहुत दिन बीत
सदगुरु महाराज की जय, सांवरिया सेठ की जय। कल तक हमने भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य इस धरती के ऊपर हुआ। धरती भाग्यशाली हो गई जब से मेरे कन्हैया पधारे इस धरती पर। छठवें दिन एक समस्या उनके यहां पर आती है। भागवत में आज छठवें दिन की कथा ही है प्रथम, और प्रथम में छठवें दिन पूतना। पूतना है कौन? राक्षस ने सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके। यही तो छल है कुछ और, बता कुछ और रही है। यानी कि हम अपना बेस्ट प्रेजेंट करते हैं, हमारा जो अच्छा है पक्ष है ना, वो संसार के सामने हम लाते हैं, दिखाते हैं, पर एक और जो दूसरा पक्ष है वो हम किसी को बताते नहीं। मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं साधना करता हूं, पर एक और जो पक्ष है वो मैं झूठ भी बोल लेता हूं। होटली भी भाई ने गांव का लोगों की निंदा भी कर लूं, जयराम जी को। ये थोड़ी दूसरे पक्ष। मैं तो कह रहा हूं हमारे अवगुण हमको दिखते ही नहीं। हे परमात्मा, ऐसा आईना तो बना दे कि जिसमें लोगों को खुद के अवगुण दिखने लग जाए, पर ऐसा कोई आईना नहीं है। केवल और केवल एक जगह ऐसी है जहां पर आपको अपनी कमी दिखेगी, और वो है ये सत्संग भागवत कथा। ये आईना है, आपको मालूम पड़ेगा कि मानवीय गरिमा किस बात में है, और मैं किस तरह से चलता रहा आपको अपना चेहरा दिखेगा, और उसके बाद आप अच्छे मार्ग के ऊपर चलना शुरू कर दो। भागवत मनोरंजन के रूप में मत सुनो। आईना देखो, मैं कैसा और मुझे कैसा रहना था ये आपको मालूम पड़े। आईना इसीलिए तो देखते हैं हम। क्यों देखते हैं कांच? बाल पट्टी सही पड़ी कि नहीं पड़ी, बाल मुच्छा में ऊंचा नीचा तो नहीं रही है, नहीं भाई, इसलिए तो देखते हैं। क्यों देखते हैं? आईब्रो में भापण ये तो नहीं रही है, क्यों देखते हैं? आईना क्यों देखते हैं? कोई बोरोप्लस वगैरह कोई क्या क्या आते हैं वो लगाने में क्या असो लोंदो तो नहीं रही है। कांच क्यों देखते हैं भाई? कांच इसलिए हम देखते हैं कि हमारे चेहरे में कोई विकृति हो तो उसको हम ठीक कर लें। भागवत कथा हम क्यों सुनते हैं? कि हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में कोई विकृति हो तो उस विकृति को हम निकाल दें, इसलिए हम भागवत सुनते हैं। कथा आईना है, और अपने आप को बदलने के लिए हमको कथा सुननी चाहिए। हम कथा क्यों सुनते हैं? हमको अपने आप को बदलना है, और मैं तो बदलने की कथा करता हूँ, मनोरंजन की कथा मैं नहीं कर पाता हूँ। ये स्वभाव बना दिया मेरे गुरुदेव ने मेरा कि मैं मनोरंजन की कथा नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैंने नृत्य के ऊपर पूर्ण पाबंदी लगा रखी है, नहीं नाचने देता। हुणो चुपचाप हुणो ने हदरवा की कोशिश करो। कथा तो एक बहाना है, मुझे समाज में संस्कारों की फसल उगाना है। संस्कारों की फसल, अपने संस्कार जागृत हो जाए, बस हम समझेंगे कि कथा सार्थक है। और संस्कार नहीं समझो तो साधन अनुपयुक्त है। मैं निवेदन करता हूं, आप जितने भी यहाँ विराजे हैं, अभिभावक बन चुके हैं, अपने बच्चों को साधन उपलब्ध मत कराओ, संस्कार पहले उपलब्ध कराओ। अगर आप बच्चा साधन के लिए रो रहा है, सुनना, गांठ बांध के ले जाना, इस बात को आप करो। बेटा साधन के लिए अगर मांग करे, आप नहीं दोगे तो एक दिन रोएगा, एक दिन दुखी होगा। बेटे ने साधन मांगा, आपने नहीं दिया, एक दिन रोएगा। और अगर आपने संस्कार बेटे को नहीं दिया, जीवन भर आपका बेटा रोएगा। इसलिए साधन भले मत दो, पर संस्कार जरूर दो। मान लो कि साधन आप नहीं दोगे, मोबाइल मांगा उसने, एंड्रॉइड मोबाइल, आप नहीं दोगे, एक दिन रोई लेगा, एक दिन गुस्सा कर लेगा, एक दिन आधी रोटी जिमेगा, नहीं भाई थोड़ा गुस्सा कर लेगा। जब एक दिन वो थोड़ा नाराज हो जाएगा, एक दिन रो लेगा, वो ज्यादा ठीक है कि जिंदगी भर रोए? वो ठीक है? बोलो। अगर जिंदगी भर संतान को नहीं रुलाना हो तो संस्कार दीजिए। साधन भले मत दो, पर संस्कार अपने संतान को जरूर दो। और ये सब मिलते हैं इस भागवत कथा में। संस्कारों की पाठशाला है भागवत कथा। भागवत कथा में जाकर हमको जीवन कैसे जीना, ये हमको कथा में सीखना चाहिए। तो देखो, पूतना सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके आई है कुछ और, बनकर कुछ और आई। राक्षस ने सुंदर स्त्री बनकर आई।
है कुछ और बता कुछ और, यही तो छल कहलाता है। भाई बहनों में भी आज भी पूतना है, वे कहीं ने बताड़े गई। भाई बहनों में क्या मैं कह रहा हूं, पुरुष में भी कोई कोई पूतनो है, वे कहीं ने बताड़े गई, वो पूतनो दे होगी। कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। आचरण और उच्चारण एक दिशा में नहीं जा रहे हो, वो छल कहलाता है। वाणी और व्यवहार अलग अलग हो, वो छल कहलाता है। तो पूतना का व्यवहार अलग है, उसका व्यवहार तो अलग दिखाई दे रहा है, पर वो कर्म कुछ और करने आई है। सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके और अपने स्तन के ऊपर जहर लगाकर आई। अच्छा रहा पूतना स्तन के ऊपर जहर लगाकर आ गई। हम सब श्रोताओं को बहुत फायदा हो गया इस बात से, पुरुषों को, माताओं बहनों को। सुनना, आप शब्दों की ओर ध्यान देना। अब हम कह सकते हैं सामरिया सेठ से कि सामरा जी, पूतना के स्तन के ऊपर जहर था, उसको मिटाने में तेरे नाम की महिमा नहीं है। पूतना के स्तन के ऊपर जहर था, उसको समाप्त करने में तेरी महिमा नहीं है सामरा। पूतना के स्तन के ऊपर जहर था, उसको खत्म करने में तेरे नाम की गरिमा नहीं है। सामरिया सेठ, पूतना के स्तन के ऊपर जहर था, तूने मिटा दिया, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे पास आ मेरे सांवरे, हमारे पूरे स्तन में जहर भरा है, इसको मिटाए तो तेरे नाम की। स्तन यानी इस शरीर, पूतना के स्तन के ऊपर जहर था, सांवरा हमारे पूरे स्तन में जहर भरा है। अणिवाते थरती नहीं वही मग में। अरे ऊपर को जहर तो वो मिटा दिया, क्या खास बात, तेरे नाम की महिमा इसमें थोड़ी है। हमारे पास आ, उसके ऊपर जहर था, हमारे पूरे स्तन में जहर भरा है, नहीं है जहर। क्या बात कर दी आपने, इंसान में जहर नहीं है। मैं कह रहा हूं सांप से भी खतरनाक जहर इंसान में है। खाली फर्क इतना है कि सांप काटने के बाद पलटता है, इंसान पहले पलटता है उसके बाद काटता है। हंडेरे गात्रे नहीं काटेगा, अपने आप की दूर वही ना अपने काटना शुरू करेगा। सांप काटने के बाद पलटी लेता है, आपने सुना होगा। कई मतलब राजस्थान में हाँ खादा के बाद नहीं पलटता है। जयराम जी की बोलो, मैं मध्य प्रदेश से आया हूं ना। सांप प्रजाति जो है ना, उसके ऊपर के दांतों में जहर होता है, काटने के बाद वो पलटी लेता है, और पलटी अगर लेता है ना तो वो आपके शरीर में जहर उड़ेल पाता है। सांप काटने के बाद पलटता है, इंसान पहले पलटता है उसके बाद काटता है। आपके हंडेरे गात्रे नहीं काटेगा आपने, आपकी अलग वही न, फिर आपने काटना शुरू करेगा। डायरेक्ट जहर उड़ेलता है वो आपके अंदर। बहुत तीव्र जहर इंसान में होता है। एक जहर का इलाज, उपचार करने का अस्पताल था, और वहां पर लिखा हुआ था सांप का जहर 1 दिन में हम उतार देते हैं, किंग कोबरा का जहर हम 2 दिन में उतार देते हैं, बिच्छू का जहर 1 घंटे में उतार देते हैं, भौरी का जहर, ततैया का जहर 15 मिनट में हम उतार देते हैं। पर आगे एक बोर्ड के ऊपर इंसान का फोटो मान रखा था और लिखा हुआ था इंसान का जहर ला इलाज। हमारे अस्पताल में इंसान के जहर का इलाज नहीं होता है। तो आप में भी कणी कणी आदमी ने बड़ा मना के खाई जरूर मिले आएगा, सो विश्वास है। जयराम जी बोलो, इंसानों ने आपको खाया जरूर होगा। और निसंकोच एक बात मैं और आपसे क्षमा मांग कर कह सकता हूं कि ऐसा भी लोग यहाँ आएगा जनाए दूसरा ने खाई भी मिले आएगा, भी जयराम जी की बोलो। मैं संकोच के साथ कह रहा हूं, क्षमा मांग करो। इंसान जहर का उपयोग करता है, निश्चित निसंदेह इंसान जहर का उपयोग करता है। अरे कान की तरफ से भी जहर डालते हैं लोग, एक दूसरे के लिए भड़काते हैं। मुंह से कोई जहर पिए उसको उल्टी करके बचाया जा सकता है, पर दूसरों के द्वारा बताया हुआ कान की तरफ से कोई जहर पी ले, उससे तो जो नुकसान होना वो होके ही रहेगा। इसलिए कि जो लोग कान आड़ी थी जहर ना के आंखा थी देखा के बाद मन पे विश्वास कर दो। आप नहीं डालते लोग जहर कान की तरफ से। थार पिताजी थार ऊपर जीव नहीं रखे, थार भाई के वहां जा थारियां कभी नहीं आवेगी। अब तुमने जहर डाला उसके कान में, पिताजी से वो नफरत करने लगा और पिताजी ने उसको जमीन से बेदखल कर दिया। अब थांगे तो ओटली बेणो तो खाली, जयराम जी की बोलो, पिता पुत्र में दूरी करवा दी। यो है कि नहीं है जहर, बताओ। क्यों रे 12 घंटे नौकरी करता है और खाली 1000 रुपए तुझे मिलते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि मेरे जैसा आदमी हो इस्तीफा दे के आ जाए।
इस्तीफा दे दिया और घर बैठो आदमी, यो भी जहर है, ये खाते हैं लोग, सस्ता में खा जाते हैं। मेरे पति हर सालगिरह पर कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, थारे कहीं लेना आवे, जाकर वो अपने पति से भिड़ गई और उसको तलाक हो गया। अब यो भी जहर है, और भी डालते रहते हैं लोग, चालता भरता ही जहर ना गिरे। जयराम जी वो चलते चलते, ये फितूर है इंसान का, उसके स्वभाव में अब ये बात आ चुकी है कि वो जहर उगलता रहता है, चलते चलते भी जहर उगल देता है। मैं निवेदन करूंगा, विषमता रहित अपना जीवन आप बनाइए। कान की तरफ से कोई जहर डाले, जब तक आंख से आप ना देखो उस जहर के ऊपर आप विश्वास मत करना कि यह गलत बात है, जब तक आंख से ना देख लो। कान और आंख में दूरी बहुत कम है, ज्यादा दूरी नहीं है, पर कई परिणाम अलग अलग सुनने को और देखने को मिल जाते हैं। इसलिए सतर्क रहो, सावधान रहो, सजग रहो, और इस तरह से जहर न तो आप अपने कान में जाने दो और न औरों के कान में आप जहर डालो। शांति से लोग जी रहे हैं तो उनको जीने दो ना। अब सांप कब काटता है ये भी हम अनुभूत कर लेते हैं। सांप के ऊपर पग लग जाए तो काटता है, कहीं फंस जाए सांप तो काटता है। इंसान कब काटता है? किसी को सफल देखता है तो काटना शुरू कर देता है। अगर आप सफल लोग हो गए हो ना तो लोग आपको काटना शुरू कर देंगे। मैं बोले आपने विश्वास नहीं हुए तो वो मोल मत लाना, 1.5 लाख रुपए में आती है। किसी मित्र की बुलेट मांगकर अपने गांव में 3 परिक्रमा कर लेना आप, फिर लोग कि कतरो जहर उकरे वो मने इनकी जवाब। अर्थात इंसान काटता है। संत सोमनाथ से यहाँ पधारे हैं और यहाँ के भी महात्मा जी यहाँ पधारे हैं, आकर विराजमान हुए। पूरी सभा के साथ स्वागत और प्रणाम करते हुए करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं महात्मा जी। बोले संत भगवान की जय, संत समाज की जय। देखो इंसान तब काटता है जब किसी को सुखी देखता है, खुशहाल देखता है। सांप तब काटता है कि उसके ऊपर पग लग जाए। इंसान तब काटता है कि अपने से आगे किसी को निकलता हुआ देख ले, काटना शुरू कर देता है। हाँ, एक विशेष बात और है, मेरे श्रोताओं से मैं आग्रह करूंगा, किसी को सफल देखो आप मत काटना, क्योंकि सांप के हल मुझे पता है। आप जानते हो, एक बात होनी है आपने अपनी मालवी में बात करना थोड़ी। हाँ, अगर कहीं मनक ने खाई ले तो पूंछ आड़ी थी खरनो शुरू हो जाओ, यानी बांडो हाँ नजरे आवे तो नहीं कहा कि वो करने खादो तो कोई नहीं पता। अरे मालूम वे तो हाँ तो कर लो, रोमिंग नहीं कटेगा। रोमिंग बंद करी थी सब कंपनियां। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, आप राजस्थान का हो तो असुमत हम दो कि मैं रोमिंग कट जाएगा। हाँ तो कर लो दादा। सांप अगर काटता है ना तो पूंछ की तरफ से उसकी पूंछ खिड़ जाती है, यानी कि वहां पांडव हो जा। बोलो सांप अगर किसी को काटता है तो पूंछ की तरफ से गिरना शुरू हो जाता है। इंसान अगर अपनी वाणी से किसी को काटता है तब उसके कर्म पतित होना शुरू हो जाते हैं, उस आदमी का पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मत काटना, किसी को भी मत काटना हो, पर काट देते हैं कभी कहीं पर कभी कहीं पर। तो इस तरह से जहर उड़लते रहते हैं, इनके बस में नहीं है। सांप तो मुंह से काटता है, इंसान वाणी से झूठी रिपोर्ट करके, झूठी बदनामी करके, फसल के ऊपर खड़ेला मारने की दवाई नहीं, काई की दवाई छाटे, फसल मारने की दवाई छाटे। और असो नहीं करेगा आदमी वो कि आपको फायदो कर दे, वो नहीं करेगा। वो आपकी फसल को समाप्त करने की, आपके पशुओं को जहर दे सकता है, उसके बस में नहीं है। नहीं तो मूड नकाड़ दे आपके ऊपर, पहला यो भी गणो चालतो है, मूड डलवा दे, तंत्र मंत्र मारण मंत्र प्रयोग कर दे। देखो किस तरह से इंसान काटता है। मैं आग्रह करूंगा कि हमको ऐसा नहीं बनना है। हमको जब भी कोई काटे तो अपने हनुमान जी की प्रार्थना करनी है, सांवरिया सेठ से प्रार्थना करना है, पर अपने को किसी को नहीं काटना है। अगर कोई आपके साथ वैसा व्यवहार करे
तो भगवान के ऊपर छोड़ दो ना। भगवान कहते मैं हूं ना, कुछ मेरे ऊपर भी तो छोड़ो, सब तुम ही नहीं पट लोगे क्या? कानून अपने हाथ में मत लीजिए आप। देखो पांडवों ने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया और कौरवों ने कोई कसर नहीं छोड़ी छल करने में। मेरे सांवरिया सेठ ने अपना नाम छलिया रखवा कर भी छल करने वालों को छोड़ा नहीं है। महाभारत का एक प्रमाण मैं आपके सामने ले रहा हूं इस विषय का। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि 5 में से एक पांडव को कल मैं मौत की घाट उतार दूंगा इस महाभारत के युद्ध में, भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं कि एक की मौत सुनिश्चित हो गई है, कल 5 में से एक जरूर मरेगा। और जब द्रौपदी जी को मालूम पड़ा कि 5 में से एक पति चले जाएंगे, तो उन्होंने जाकर श्री कृष्ण से विनती कर कहा, प्रभु कल भीष्म पितामह 5 में से मेरे एक पति का वध करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं मैं साथ दे रहा हूं और 5 में से एक भी मर जाए तो मैं साथ क्या दे रहा हूं, मैं मरने नहीं दूंगा 5 में से एक को भी। यो न भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का मैं कभी नाश नहीं होने देता। गीता में कृष्ण स्वयं कह रहे हैं यो न भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों को का कभी मैं नाश नहीं होने देता। भगवान कृष्ण के भक्त मरते नहीं है। सुना है कि उनको खजाना सताती, रहते हैं करुणा नजर में जो तुम्हारी, जो तेरी करुणा की नजर में रहते उनको मौत का खौफ नहीं सताता, उनको मौत नहीं सताती है। आप कहोगे महाराज फिर मीरा कहां गई, कृष्ण भक्त थी। आप मौत किसे मानते हो? शरीर के अंदर से प्राण निकल जाए उसी को मौत मानते हो ना। पर हमारे अध्यात्म में शरीर से प्राण निकले उसको मौत नहीं मानते। मौत किसे कहते हैं? कि लोगों के दिलों से आदमी निकल जाए, भले जिंदा हो और लोगों के दिल से आदमी निकल जाए, वो आदमी मर चुका है। और मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जो जिंदा रहे वो मरकर भी जिंदा है। बताओ मुझे मेरा जिंदा है कि नहीं? आज कबीर साहब, सूरदास जी जिंदा है कि नहीं? आज जो उनके चरण शरण हुए उनको मौत का खौफ नहीं सताता है, चले जाते हैं। लाखों लाशें खा चुका फिर भी भूखा शमशान है, कर्म तेरे ना खा सका कुछ तो बचा निशान है। तुम्हारा निशान इस धरती के ऊपर बचा रहेगा। सुना है कि उनको खजाना सताती, जो रहते हैं करुणा नजर में तुम्हारी। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए संत कहते हैं फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। रुक जाएगी चलते
नाश नहीं होने देता। मेरे भक्त मरण को प्राप्त नहीं होते, तो मैं 5 में से एक भी पांडवों को मरने कैसे दूंगा? मेरे सांवरिया सेठ तब एक छल करते हैं। कौन सा छल किया उन्होंने? द्रौपदी जी को हर दिन चूड़िया जितनी पहनती थी ना, उससे ज्यादा चूड़िया पहनाई। भीष्म पितामह के तंबू का दीपक बुझा दिया। लाइट नहीं थी उस समय ही अपनी। आज जो लाइट का सुख हम भोग रहे हैं ना, वो लाइट पहले नहीं थी। दीपक बुझा दिया। द्रौपदी जी चूड़िया खनखनाती गई, बुझा हुआ दीपक। वृद्ध भीष्म पितामह जाकर द्रौपदी जी ने प्रणाम किया और कहा, पाए लागू पितामह। भीष्म पितामह कहते, बेटी अखंड सौभाग्यवती हो। तब द्रौपदी जी कहती है, पितामह दिन में आपने प्रतिज्ञा करी वो सही है कि अभी आपने आशीर्वाद दिया वो सही है? आपने दिन में कहा था 5 में से एक पति को आप मार देंगे, और अभी अभी आप कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती हो, तेरा सौभाग्य कभी खंडित न हो। भीष्म पितामह कहते, बेटी मैंने दिन में कहा था वो सही है कि मैंने अभी कहा वो सही है, मुझे नहीं पता है, पर तेरे को जो यहाँ लेकर आया है ना, वो जरूर सही व्यक्ति है, बता तो वो कहाँ है? द्रौपदी ने कहा, वो तो बाहर खड़े और मैं अंदर आई हूं, उन्होंने ही भेजा है मुझे। भीष्म पितामह अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ लगा कर कहते हैं, वाह रे छलिया वाह, कम से कम मुझ बूढ़े आदमी की तो थोड़ा ख्याल करके मेरे साथ तो छल मत करता। मेरे सांवरिया सेठ मन ही मन कहते हैं, हे पितामह, मेरे भक्तों के साथ कोई छल करेगा, भले वो पितामह ही क्यों ना हो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भले भी पितामह ही क्यों ना हो, मैं उनको छोड़ता नहीं हूं। मेरे भक्तों के साथ कोई छल करे वो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पूतना सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके छल बल के साथ कृष्ण को मिटाने के लिए जब चली आती है और लाला के मुंह में अपना विष भरा स्तन जब प्रदान करती है, भगवान उसके प्राणों को खींच लेते हैं। पूतना चित्कार करते हुए कहती है, अरे यशोदा बचाओ। यशोदा कहती है, झूठ बोल रही है पूतना, मेरा लाल छोटा सा तो है, इतना छोटा सा वो क्या नुकसान कर सकता है पूतना का? अरे छोटा तो है, पर पूतना जैसे खराब लोगों के लिए बहुत खोटा है, अच्छे आदमी के लिए अच्छा है, पर ऐसे लोग हो ना उनके लिए तो वास्तव में उनके लिए खोटा है। वो चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, और चित्कार करते हुए उठी और अक्षरा गोकुल से बाहर निकली, और जब नीचे गिरी ना उसका शरीर 4 कोस लंबा चौड़ा हो जाता है। उतना जब नीचे गिरी ना 4 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर हो गया। और भागवत में ऐसा लिखा है, 1 योजन 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर। यहां थी गोगरपुरा था, 4 कोस हो जाते हैं। अब यहाँ थी गोगरपुरा तक, नहीं है थी प्रतापगढ़ तक, पत्रो लंबो चौड़ो शरीर, तो बीच में डूंगरावदा हो गई वे। ये तो विचार करो भाई, डूंगरावदा का क्या होगा अगर गोगरपुरा तक पहुंच जाए मन को शरीर। और इतना लंबा अगर शरीर उसका हो गया तो चौड़ो भी तो होएगा। फिर धामरियान कामरियान उमरियान हणावदान ये क्या जा रहा, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर ऊंचाई, गणित का सूत्र है। ऐसा थोड़ी कि तार लंबो खरीद दो पूतना नाम को तार, वो तो आखिर शरीर के हिसाब से होता है। इतना लंबा चौड़ा शरीर कैसे? आज के विज्ञान के लोग इस बात को नहीं मानते, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि महाराज भागवत में बात गलत है, किसी का भी शरीर 4 कोस लंबा चौड़ा नहीं हो सकता है। तब मैं उनके उस प्रश्न का समाधान करता हूं कि 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर ये वेद व्यास जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गणेश जी भागवत को लिखते हैं और 24 घंटे भागवत लिखने की बात उन्होंने कर रखी है, एक पल भी चुपचाप नहीं बैठते हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा, लिखो, एक पूतना नाम की राक्षसी जब वो नीचे गिरी तो 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर हो गया। गणपति जी रात भर विचार करते रहे, पूतना नाम की राक्षसी थी, 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर कैसे हो सकता है? रात भर सोचते रहे, रात भर सोचते रहे। सुबह में वेद व्यास जी स्नान पूजन पाठ करके आए और आकर पूछा, गणेश आई समझ में? गणेश जी ने कहा, बात समझ में आ गई हमने। पूतना का शरीर 4 कोस लंबा नहीं हुआ, 4 कोस तक पूतना के मरने पर लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो 4 कोस तक पूतना मरी, तो क्योंकि 4 कोस तक पूतना के नाम का डंका बजता था। जब भी कोई बच्चा रोता था ना तो उसकी माँ उसको समझाने के लिए कहती थी, सो जा बेटा पूतना आ जाएगी। 4 कोस तक अत्रो रुद्भूत हो नहीं पूतना के नाम। बच्चे भी चुप हो जाते थे पूतना का नाम सुनकर।
तो 4 कोस तक पूतना मर गई, 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर नहीं, 4 कोस तक के लोग खुश हो गए। ये बात इस तरह से हमको समझना चाहिए। पूतना जब मरी तो 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर, उसके अंग प्रत्यंग अलग अलग करके जब उसका दाह संस्कार किया तो पूतना के शरीर से चंदन की सुगंध आई। भैया क्यों चंदन की सुगंध आई? क्योंकि पूतना पिछले जन्म में विंध्यावली और बलि राजा की कन्या रत्नमाला थी। भगवान वामन रूप लेकर आए। इस रत्नमाला ने कहा अगर ऐसा बालक हो ना मैं उसको स्तनपान करा दूं। भगवान ने कहा सत्यम ते वचन, तेरा वचन सत्य होगा, पर इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में जब मैं रामावतार, जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा, जो कलयुग से पूर्व का जो युग है द्वापर युग, त्रेता युग के बाद रामावतार के उपरांत जब मैं कृष्णावतार लूंगा, उस समय तेरा जो वचन है ये सत्य होगा, तब मैं तेरा स्तनपान करूंगा। और जब इन्हीं वामन भगवान ने इसी रत्नमाला के पिता को ठग लिया, 3 डग भूमि पूरी मांगकर, 2 डग से पृथ्वी और आकाश तक, और तीसरा चरण बलि राजा के माथे पर पधराया। इस रत्नमाला ने कहा अगर ऐसा बालक हो ना मैं उसका गला घोट के मार दूं। तब भगवान वामन कहते हैं कि देख उस समय मैं कन्हैया लाल रहूंगा, मैं तेरा स्तनपान तो करूंगा, पर तू मुझे नहीं मार पाएगी, मैं तेरे को जरूर मार डालूंगा। इसलिए मेरे कन्हैया यहाँ पर उस रत्नमाला का स्तनपान करते हैं, माँ का दर्जा देते हैं। एक माँ बना दिया ना उसको। एक तो ये कारण उसके शरीर से चंदन की सुगंध आई, और एक और कारण ये पिछले जन्म का उसका पुण्य। मैं कह सकता हूँ इस पीठ से आप जितने भी लोग विराजे हो, आपके भी पिछले जन्म के पुण्य हैं, तो आप श्रीमद् भागवत कथा में पधार पाए हो। और पुण्य अगर नहीं हो आप कथा में नहीं जा सकते। आपके पिछले पुण्य है तो आप कथा में आए हो। मैं कह सकता हूं आप राम और कृष्ण की सेना में त्रेता और द्वापर में मौजूद थे, इसलिए जब भी उनकी कथा होती है आप दौड़कर चले जाते हो। जो भागवत और रामायण का विरोध कर रहे हैं ये रावण और कंस के डिपार्टमेंट के लोग हैं, कर रहे हैं। वो लोग भी तुम्हें दिखेंगे। अपने खोरियाम तो नहीं है, दूसरा काम में, अपने इधर नहीं है, ये तो है ही नहीं अपने यहाँ। और एक बात कहूँ, आप जनी जनी गांव का यहाँ आया, मणि मणि गांव में ऐसा लोग नहीं है। जनी गांव का यहाँ नहीं आया, मणि गांव में है, तो आप जैन कीजो भी मत मानो। जनी गांव का यहाँ नहीं आया, उनको कहना भी मत। तो वास्तव में जो भागवत गीता और रामायण का विरोध कर रहे हैं वो कंस और रावण के डिपार्टमेंट के लोग हैं। जो सब काम छोड़कर भागवत कथा में जाकर विराज रहे वो राम और कृष्ण की सेना में मौजूद थे। इसलिए इस पीठ से समस्त श्रोताओं को मैं धन्यवाद, क्योंकि कथा सुनने पधारे हो, स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं, क्योंकि मेरे श्रोताओं को मैं देवताओं से कम नहीं मानता हूं। आपकी बातें तो गाली बजा लो कम से कम। मेरे श्रोताओं को मैं देवता से कम नहीं मानता हूं। आप सब देवता हो तो आप भागवत कथा में पधार गए हो। श्रोता हमेशा सतयुगी होता है। क्यों? क्योंकि क्या मिलता है, वक्ता में कलयुग के दुर्गुण हो सकते हैं, पर श्रोताओं में केवल और केवल सतयुग के गुण रहा करते हैं। वक्ता को मान मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, वाही वाही मिलेगी, पैसा मिलेगा। श्रोताओं को क्या मिलेगा? कहीं मिलेगा प्रसाद। बाबूजी धोख देवान जाओ तो धक्का। महात्मा जी को प्रणाम, दोनों ही महात्मा जी को एक बार करतल ध्वनि से आप सम्मान कर दें। बोले संत भगवान की, संत भगवान की। क्या मिलता है श्रोताओं में? प्रसाद मिलती है, आरती मिलती है, धोख देने जाए तो धक्के मिलते हैं। अलग हट जाओ, गजरा सिंह जी कहते हैं अलग हो, अब वहां पहुंचना है, मुकाम पे जाना है, अभी बात नहीं होगी। नहीं मिलते हैं धक्के। वक्ता को मान मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, संपत्ति मिलती है। श्रोताओं को केवल और केवल ज्ञान की पिपासा रहती है। तो सतयुग का गुण है कि नहीं है इनके अंदर? केवल ईश्वर को जानना कथा सुनकर, केवल कथा सुनकर उस ईश्वर से प्रीत करना, भजन में संकीर्तन करके उस परमात्मा को रिझाना। इसलिए तो कथा में जाते हैं श्रोता।
इसलिए श्रोता हमेशा सतयुगी होता है। वक्ता के अंदर कलयुग के दुर्गुण आ सकते हैं, पर श्रोता हमेशा सतयुगी होता है। इसलिए मैं समस्त श्रोताओं की कथा के उपरांत अंतिम जय जो बोलता हूं, कथा सुनने वाले भक्तों की जय बोलता हूं। कभी आधा घंटा बढ़ जाता है कथा, आप देख रहे होंगे ना, आधा, कल तो 1 घंटा बढ़ गया, 1 घंटे तक ज्यादा कथा बोलता रहा मैं। सब श्रोता बैठकर कथा सुन, मैं सबको देख रहा था, बिल्कुल भी किसी भी तरह से ऐसा नहीं कि अरुचि, महाराज बहुत देर हो गई, बिना शिकायत के 1 घंटा ज्यादा देर तक कथा सुनते। अच्छा अगर लगन नहीं हुई तो उठ ही नहीं जा सकता कि महाराज क्या तक राम चढ़ोले बैठो रहेगा तू। 3:30 बजे की बात थी, 5 बजाड़ी थी करत है ना। पर देखो बड़े प्रेम से बैठकर कथा को सुन रहे थे। बोले घर जैन थोड़ी री लागी होगा, दूध अगर घर रही हो तो डेयरी बंद हुई है, निकाल कर गए, तब तक मान लो डेयरी बंद हो गई हो, थोड़ा गुस्सा लगा होगा। पर फिर के कई बात नहीं, अब एक दिन तो है। फिर कथा में अगले दिन पुनः फिर कथा में आकर विराजमान होगा। देखो ना कितनी लगन है कथा की इन लोगों की। और चूंकि आप यहाँ आकर विराजते हो ना, तो 1 घंटा क्यों बढ़ा दिया मैंने, आधा घंटा क्यों बढ़ गया जानते हैं आप? मैं मेरे श्रोताओं के चरणों में, इन देवताओं के चरणों में पुष्पों, शब्दों के पुष्प समर्पित करता हूँ। ये शब्दों के पुष्प हैं और इन श्रोता रूपी देवताओं के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा ये पुष्प मैं समर्पित कर पाऊं, ये मेरे मन में हसरत रहा करती। नहीं तो कई मतलब साहब 1 घंटा बढ़ाने का, आधा घंटा बढ़ाने का, 3:30 बजे कि लाइट बंद भेजूं, कथा विराम लाइन जैन रेस्ट करागे, क्या मतलब था? पर जब मैं देखता हूं सामान लेवारा अतरा है, तो अभी माल नहीं बेचा। अगर मेला जब लगता है ना, तो बाद में 2-5 दिन बढ़ा ही दे। 30 तारीख को मेला पूरा होने वाला था, 5 दिन और बढ़ ही रहा। कहाँ के वहां पर लोग अभी भी आ रहे हैं। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि हमारे भी अणी दुकान पे जब श्रोता पधार रहे हैं और वही माल ने ओरखवा वाला लोग है, सबसे बड़ी बात ये ना, उस माल को पहचानने वाले लोग हैं। हीरा तहा न खोलिए जहां कुंजड़ो हाट, जहां कुंजड़ों का हाट हो वहां हीरा मत खोलो, और जहां ऐसे सदाचारी श्रोता विराजमान हो वहां पर यह पोटली खोल दो। तो देखो मैंने पोटली खोली तो 1 घंटा ज्यादा देर तक भी ये जय हो, जय प्रणाम करता हूँ बा साहब, जय हो जय हो जय हो। बा साहब को प्रणाम करता हूँ। बा साहब ने जो मुझे कहा है, वास्तव में आप ही वृद्ध लोगों का आशीर्वाद ये सदैव फलता है, खूब फलता है। मेरे दादाजी की उम्र के बा साहब हैं, मेरे पिताजी से तो ज्यादा उम्र है उनकी, और उन्होंने एक बात कही कि हाई लेवल को सत्संग है महाराज जी हो, जय हो। मेरे अंदर वो है कि नहीं, पर मैं यहाँ से जो भी बोलता हूँ ना, मैं सत्य कहता हूँ। जो हनुमान जी मुझे प्रेरणा दे और जो मुझे सांवरिया सेठ प्रेरणा दे, वो मैं बोलता रहता हूँ। और जतरो कह दे वतरो बोलता रहूँ। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई शक्ति भी नहीं है। ये जो भी कुछ है, एक तरफ सांवरा जी बैठे हैं, एक तरफ हनुमान जी विराजे हैं, न पीछे राम जी इनकी छत्र छाया में, ये मुझे जो प्रेरणा दे दे मैं बोलता रहता हूँ। और आप लोग उसको स्वीकार कर, ये बोलाकर यही आपको स्वीकार करते हैं। हृदय सम्राट है भोलेनाथ, वो भी विराजमान है। तो मैं मेरे श्रोताओं को शब्दों के पुष्प समर्पित करता हूँ, इसलिए कथा सुनने वाले भक्तों की प्रतिदिन जय बोलता हूँ मैं। और मेरे मन में एक ही हसरत रहा करती है, आकांक्षा रहा करती है कि आप जितने भी लोग यहाँ आए हो ना, यहाँ से फालतू मत जाना। यहाँ आए हो, इस कथा को सुनकर आप जीवन से जोड़ लो। जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो मेरे राम से। जहां तक जिंदगी रहेगी वहां तक काम खत्म नहीं होंगे। पर मेरे श्रोताओं का मैं एहसानमंद हूँ, आपका ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। देखो आप काम काज छोड़कर ये कथा में पधारते हैं, हर घर कंकुपत्री आए बात,
12 तारीख तक बहुत ज़्यादा गृह प्रवेश ने ये विवाह आदि कर्म भी हैं। साथ ही खेतों में फसल को पिलाई का काम भी चल रहा है, निंदाई का काम भी चल रहा है। इतना सब काम होने के बाद कई मालूम राजस्थान में यूरिया की किल्लत है कि नहीं है, पर मध्य प्रदेश में थोड़ी किल्लत है, उसके लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। उसके बाद भी सब काम काज छोड़कर आप कथा में विराजमान हो, तो मैं कह सकता हूँ आपकी बड़ी लगन श्रीमद् भागवत कथा के प्रति है। इस कारण आप सब सम्मान के पात्र हैं। शायद द्वापर और त्रेता में आप मौजूद थे, इसलिए वे आपके सूक्ष्म संस्कार कथा में जाने के लिए आपको बाध्य करते हैं। हर आदमी कथा नहीं सुन सकता साहब। कहां से आ गए? कनगेटी से। देखो रामनारायण जी धैर्यखेड़ी से आकर विराजे। एक बात पूछूं मैं, खोरिया का सब लोग आया कि यहाँ? सियाखेड़ी से आकर बैठ गए। रत्निया खेड़ी देखो आप, प्रतिदिन ट्रैक्टर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ से आ गए। अरे खोरिया का सब लोग आया नहीं आया। बड़ा पेट्रोल भर तो यहाँ हवा में। इनको जाने में कनगट्टी 45 मिनट लगेंगे, प्रतापगढ़ जाने में इनको 1 घंटा लगेगा। पेट्रोल डीजल भी जलेगा, ड्राइवर का भी देना, गाड़ी का भी देना और प्रतापगढ़ पहुंचना। और अपने यहाँ कहीं नहीं लगी रहे तो पर नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि कथा में जाने का टिकट मेरा सावरा सेठ दे, जड़ने मलियो भी आई है, और जिसको टिकट नहीं मिला वो कैसे है? नारायण खेड़ा से आ गए। जनता जिनको चुने वो पद प्राप्त करे, और जनार्दन जिनको चुने भागवत कथा को प्राप्त करे। जनार्दन ने चुन रखा। जनता जिनको इलेक्टेड करे वो पद प्राप्त करे, और मेरा सांवरिया सेठ जिनको सिलेक्टेड करे वो भागवत कथा को प्राप्त करे। सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड नहीं आएगा यहाँ। कैसे आ जाए? यहाँ आ ही नहीं सके। मैं कह रहा हूं बहुत कठिन काम है कथा सुनना, घणो कठिन। मुझे तो ऐसा लगता है कि मने भी नहीं बेवा 3 घंटा इधर, अगर हनुमान बेवाड़ तो नहीं। जयराम जी की ये तो आप है ना बहुत उदार लोग। 3 घंटे 4 घंटे खेत में पाणत करी सके आदमी 300 रुपया में 8 घंटा, पर 300 रुपए देकर किसी को कथा में बिठा दो नहीं सुन सकते। कह दो 300 रुपया में 3 घंटा कथा में भेजा कि नहीं हदेगा मरती। नींद मत काट दे, खाली शर्त यार। बैठ सकता है क्या? थम्बा के सहारे भाई ने मत ले रे नींद मत ले रे जीवड़ा नींद आलसी, थोड़ा जीवना रे खातिर कई सोए। आप मोह की रात्रि से जागे हो, रात की रात्रि से जागे हो, मोह की रात्रि से जागे हो, और फिर इस भागवत कथा में आकर विराजमान हुए हो, तब ये प्रकाश रूपी सूर्य भागवत कथा आपके अंदर उदित हो रहा है। भागवत रूपी सूर्य उदय कब हो रहा है? जब आप मोह की रात्रि से, मोह के बंधनों को काटकर आप इस कथा में आकर विराजमान हो। इसलिए तो साहेब लिखते हैं, मत ले रे जीवड़ा नींद आलसी, थोड़ा जीवना रे खातिर कई सोए। भाव देखो आप, ये अपनी राजस्थान की भाषा है। इस भजन में जो भाषा उपयोग हुई है ये अपने धैर्यखेड़ी और खोरिया की भाषा है। देख जो बोले आप, मत ले रे जीवड़ा नींद आलसी, नींद आलसी, थोड़ा जीना रे खातिर कोई सोवे रे। मत ले रे जीवड़ा नींद आलसिया, नींद आलसी, थोड़ा जीवना रे खातिर कोई सोवे।
बदले रे जीवड़ा नील आलसिया नील आलसिया थोड़ा जीना रे खातिर काई सोवे रे बदले रे जीवड़ा नीली आलसिया नीली आलसिया थोड़ा जड़ा रे खातिर काई सोवे हर घट मायने खान हिरारिया खान हिरारी कर्म काकरी ने काई रोवे हरा भटकानी खानी हीरारिया खानी हीरारी गर्व का मेरे काई रोवे कर्म काकरी ने काई रोवे मन के जवानो सारो एड़ो होवे बदले रे जीवड़ा नीली आलसी नीली आलसी थोड़ा जड़ा रे खातिर काई सोवे हरा घट मायने समंदर भरा रे समंदर भरा रे काला में कपड़ा काई रोवे हरा भटकानी समंदर भरा रे समंदर भरा रे काला कपड़ा काई धोवे काला में कपड़ा काई रोवे मन के जवानो थोड़ो एड़ो होवे बदले रे जीवड़ा नीली आलसी नीली आलसी थोड़ा जड़ा रे खातिर काई सोवे हरा घट मायने बाग चंदनेरा बाग चंदनेरा बीज बबुलेरा काई रोवे हर घटनाही बाग चंदनिया बीज बोलेरा काई रोवे ओ बीज बबुलेरा काई रोवे मन की जवानो थोड़ो एड़ो होवे बदले रे जीवड़ा नीली आलसी नीली आलसी थोड़ा जड़ा रे खातिर काई सोवे कहते कबीरा राम ने भजले प्रभु ने भजले अंत समय पड़ो रोवेला कहते कबीरा तू राम जी ने भजले श्याम जी ने भजले अंत समय पड़ो रोवेला शारदी नारी चांदनी और अंधेरी रात सुरता तू भी हर बसी और भूल गई भरिता तेरे जीवना नींद आलसिया नींद आलसिया थोड़ा जीना रे खातिर काई सोवे थोड़ा जीना रे खातिर काई सोवे जाग गए ना ये मोह की रात्रि से। जो श्रोता यहाँ आकर विराजमान हो गए और जो मोह में फंसे हुए हैं वहां की खर भी हाथ में नहीं छूटी हुई। कहाँ कहाँ मन ऑटो स्विच लगा दिया मन के बाद भी मन के मेरे बैठा जयराम जी वो नहीं छूटेगी। ऑटो स्विच भाई चल जाएगा पर नहीं छूटे कैसे छूटे। तो यहाँ भागवत में वर्णन है, हर व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता है। आपके पिछले जन्मों के पुण्य उस पूतना के भी पिछले जन्मों का पुण्य था कि कृष्ण की निकटता उसने प्राप्त करी। आपके भी पिछले जन्मों का पुण्य है कि आप भागवत की निकटता को प्राप्त कर रहे हैं। हर कोई इसकी निकटता प्राप्त कर नहीं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। अपने आप को भूलो तो भक्ति होती है, यूं भक्ति नहीं है।
भूलना पड़े सब तो कथा में जाया जाए, नहीं तो नहीं जाओ। कोई न कोई बहाना मिल जाता है रुकने का। पर आप बहुत ही बड़भागी है कि इस कथा के प्रति आपकी अनन्य श्रद्धा। यहाँ वर्णन है पूतना पिछले जन्म के पुण्य के कारण जब उसका दाह संस्कार हुआ, चंदन की सुगंध आई। तत्पश्चात आगे प्रसंग में वर्णन है भगवान के जन्म का 27वां दिन रोहिणी नक्षत्र आया, सब लोग उत्सव मना रहे हैं, नाच रहे हैं, पर मेरे सहारा सेठ की तरफ कोई भी नहीं देख रहा। यह गलती उन लोगों से भी हुई है, उनके निकट रहने वाले, उनके अभिभावक, उनके चिर परिचित, उनसे भी ये त्रुटि हुई है। जिस कारण से इस संसार में आपका अस्तित्व है उसको कभी मत भूलो। जन के कारण आप हो, वरने मत भूलो। सब लोग उत्सव मना रहे हैं, किसके लिए उत्सव मना रहे हैं? कृष्ण के लिए। और उनको सुला कहां रखा है? गाड़ी के नीचे, कोई देखी भी नहीं रहा हूं। बस यही तो है जिसके कारण हम इस धरती के ऊपर आए। कभी उसके घर तुमको जाना चाहिए।